गुड इवनिंग फ्रेंड्स। संडे, लेज़ी आफ्टरनून, डीप स्लम्बर, कोई टेंशन नहीं कि कल स्टॉक मार्केट में क्या होगा, क्योंकि हम ट्रेड करते ही नहीं हैं तो पोजीशन भी कुछ नहीं है, तो इसलिए टेंशन भी नहीं होता। तो जनरली फ्राइडे और सैटरडे काफ़ी हेक्टिक रहते हैं, उसमें हम काफ़ी टाइम लगाते हैं रिसर्च करने में, एनालिसिस करने में, एस्ट्रोलॉजिकल, टेक्निकल, कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं कि जो गिरेंगे, जो चढ़ेंगे, जो स्टॉक्स कौन से पर्टिकुलरली गिरेंगे चढ़ेंगे। तो फ्राइडे को काफ़ी रात को लेट हो जाता है, सैटरडे को भी काफ़ी लेट हो जाता है, बट संडे जनरली वी आर फ्री आफ्टरनून, सो वी कैन हैव आउटिंग। आजकल तो खैर कोविड का पेंडेमिक चल रहा है तो आउटिंग भी ऑलमोस्ट बंद ही है, अदरवाइज संडे इज़ द बेस्ट टाइम फॉर आउटसाइड फूड और फॉर ए सोशल विजिट्स एक्सेट्रा। तो दिस इज़ इन कंटिन्यूशन टू माई प्रीवियस वीडियो 2 days बैक। आज हम बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली हमने कौन से सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं जो अगले महीने 7 तारीख से लेकर के एंड ऑफ जुलाई तक वीक या पॉजिटिव रह सकते हैं। उसके अलावा जो इस हफ्ते में कुछ स्टॉक्स जो ऊपर चल सकते हैं या नीचे गिर सकते हैं। 1 तारीख के बाद अप टू 6-7 तक काफ़ी सारे स्टॉक्स एक बार फिर ऊपर चलेंगे, वो हमने कर ली हैं, बट दैट आई विल डिस्कस विद यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। पर उस सबसे पहले एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक पब्लिक इंटरेस्ट का एक इशू था दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू, डिस्कस विद यू। अगर आप स्टॉक मार्केट से किसी तरह से भी रिलेटेड हो, क्योंकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आई अंडरस्टैंड कि आप या ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो या ब्रोकर हो या सब ब्रोकर हो या एस्ट्रोलॉजर हो या एनालिस्ट हो या कुछ भी हो, आपका स्टॉक मार्केट से संबंध है। और जिसका संबंध स्टॉक मार्केट से होता है उसको कभी न कभी कॉल्स आती हैं टिप प्रोवाइडर्स की कि हम आपको ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, हम टिप प्रोवाइड करते हैं। और जनरली ये कॉल पहले आती थी सिर्फ इंडोर से। आई डोंट नो इंडोर में कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है कि वहाँ सारे एनालिस्ट ही निकलते हैं। आज से 5-7 साल पहले सिर्फ इंडोर से कॉल आती थी और उनका जो नंबर होता था वो 7 से स्टार्ट होता था, फर्स्ट डिजिट 73, 70, 71 ऐसे होता था। तो इमीडिएटली व्हेन आई सी दोज नंबर आई यूज टू ब्लॉक दोज नंबर बिकॉज आई नो दिस इज़ फ्रॉम इंडोर ओनली एंड दे विल टेल कि हम सर ये प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। बट अब आफ्टर द पोर्टेबिलिटी जो है टेली नंबर्स में हो गई है, तो नाउ इट कैन कम फ्रॉम एनी वेयर, बट स्टिल वी गेट कॉल्स फ्रॉम इंदौर, फ्रॉम जबलपुर, फ्रॉम भोपाल, फ्रॉम सूरत, फ्रॉम अहमदाबाद, फ्रॉम भावनगर, फ्रॉम कच्छ एक्सेट्रा। तो जनरली ये लोग कॉल करेंगे, पूछते हैं सर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। मैं अपना लाइव एग्जांपल बताता हूँ। लास्ट थर्सडे की बात है। थर्सडे को आफ्टरनून में मार्केट बंद हुई थी, अभी 10-15 मिनट ही हुए थे, तो एंड आई वाज बिट रिलैक्स्ड कि उस दिन कॉल्स भी सारी अच्छी गई थी, अनलाइक ऑन वेडनेसडे जब हमारे कुछ 2-3 स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए थे। खासकर मुझे अफसोस हुआ था टाटा स्टील का, बिकॉज टाटा स्टील आई वॉज क्वाइट श्योर एस्ट्रोलॉजिकली इट इज़ गोइंग टू गो अप ऑन 24th एंड 25th। तो 23rd को हमने आफ्टरनून में उसकी पोजीशन बनाई थी, लेकिन जो लास्ट हाफ एन आवर में जो फॉल आया था उसमें टाटा स्टील का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और 1-2 लोगों ने मैसेज भी भेजा कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। मुझे पता है कि हम हर बार ये बोलते हैं कि बगैर स्टॉप लॉस के काम नहीं करो, फिर भी 50% लोग बगैर स्टॉप लॉस के काम करते हैं या डिलीवरी बेस्ड काम करते हैं। मैंने उनको बोला हुआ है अगर हमारा स्टॉप लॉस आपको सूट नहीं करता, मान लो हमने टाटा स्टील बाय किया, 10 रुपये का स्टॉप लॉस लिया, अगर आपको लगता है ये कम है तो आप 10 की जगह 15 कर दो, 15 की जगह 20 कर दो, बट नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, एटलीस्ट यू आर प्रोटेक्टेड। तो उस दिन हमने 1104 पे और 1114 पे पोजीशन ली थी और बाय चांस लास्ट में जब मार्केट सडनली फ्यू 50-60-70 से पॉइंट गिर गई थी तो उसमें वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था। और पर थर्सडे और फ्राइडे को वो सारा कंपनसेट हो गया जब टाटा स्टील 1174-75-76 तक गया था, तो उसमें कम हो गया था। तो एनीवे थर्सडे की बात कर रहा हूँ। थर्सडे को आफ्टरनून में अराउंड 4 o'clock आई गॉट ए कॉल फ्रॉम समबडी फ्रॉम अहमदाबाद कि मैं सर राहुल बोल रहा हूँ अहमदाबाद से, और आप क्या ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में? मैंने कहा हाँ करता हूँ। मैं भी जरा अच्छे मूड में था, मैं कहा चलो फिरकी लेते हैं इसकी, क्या बोलता है ये। मैंने बोला हाँ करते हैं।
तो कहता है साहब आपका कमोडिटी में करते हैं, कैश सेगमेंट में करते हैं कि F&O में करते हैं? मैंने कहा हम F&O में ही करते हैं सिर्फ काम। कहता है कितने साल से आप कर रहे हैं काम? मैंने कहा कितने साल से कर रहे हैं? मैं 30 साल से कर रहा हूँ। कहता है आपको प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? मैंने कहा अपना दिमाग लगाओ, अगर मैं 30 साल से स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? अब तक अगर लॉस होता तो मैं अब तक छोड़ के जा चुका होता। तो वो कहता है कि सर हम आपको ट्रेडिंग कॉल प्रोवाइड करेंगे और जो आपको प्रॉफिट होगा उसका हम 30% लेंगे और 70% आप लोगे। और मैंने कहा कितनी इन्वेस्टमेंट होगी इनिशियली? मैंने इसे 50,000 आप लगाइए, हर हफ्ते आपको 5 से 7,000 रुपये उसमें रिटर्न्स मिल जाएंगे, उसमें 30% हमारा होगा। मैंने कहा 50,000 रुपये मतलब अगर 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन है तो 25-30 हज़ार रुपये पर वीक देने को तैयार है 50,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मैंने कहा 1 लाख रुपये लगाऊँ तो? कहता प्रपोर्शनली उतना ही हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या आप किस बेस पे कॉल्स प्रोवाइड करते हैं? सर हमारे रिसर्च कंपनी है और हम ऑपरेटर बेस्ड कॉल प्रोवाइड करते हैं। ऑपरेटर का नाम सुन के मेरा थोड़ा सा माथा ठनका, क्योंकि हमारे ज़माने में ऑपरेटर का मतलब मार्केट मूवर्स, जो मार्केट को पर्टिकुलर स्टॉक्स को या मूवर मतलब फाइनेंशियल उनकी पावर इतनी ज़्यादा थी, दे यूज़ टू मूव द स्टॉक और टू मार्केट टू सम एक्सटेंट विद देयर मसल, फाइनेंशियल मसल। तो मैंने कहा सोचा शायद किसी बड़े बिज़नेस के घराने से या कोई अच्छे किसी से संबंध होगा। ऑपरेटर कहता है ऑपरेटर के से जो कॉल मिलती है हमको वो प्रोवाइड करते हैं। मैंने कहा कौन सा ऑपरेटर आपका, किसके थ्रू करते हो आप? कहते साहब ये सॉफ्टवेयर में जो ये जो पीसी के ऊपर बैठते हैं ना कंप्यूटर ऑपरेटर, उसके बेस पे। मैंने कहा आई स्टार्टेड स्माइलिंग, आई स्टार्टेड लाफिंग कि किस ऑपरेटर की बात कर रहा है ये। आई वॉज थिंकिंग कि कोई फाइनेंशियल मसल होगी, ये तो बात कर रहा है लैपटॉप ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर के बेस पे। तो एनीवे, तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं आपको 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ। आप कह रहे हो कि 50,000 के ऊपर महीने के करीब 35,000 या 25-30 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, ठीक है ना? आप बोल रहे हो 50,000 के ऊपर, मैं उसका 10 गुना आपको देता हूँ, तो मुझे आप 2.5 लाख रुपए करीब बनता है 5 लाख के ऊपर, तो 2.5 लाख रुपए आप दोगे मेरे को? कहता हाँ सर देंगे। मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे अपने अकाउंट्स डिटेल दे दीजिए, लेकिन आपको उसके साथ में मुझे पीडीसी देना पड़ेगा और एडवांस में कुछ चेक देने पड़ेंगे, ताकि मैं जब आप कहोगे उनको इन कैश करा दूँ। कहता है सर मैं अपने सीनियर से बात करके आपको बताता हूँ कि क्या इसकी कैसे करना है। देन ही वेंट एंड कॉल्ड बैक अगेन, बोला कि सर हमारा सीनियर तो मना कर रहे हैं। वो कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट के ऊपर ज़बान पे काम चलता है। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं मांगा आपसे, ना बोला आपने बोला 50,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5,000 रुपये 7,000 रुपये प्रॉफिट हर हफ्ते दोगे, 4 हफ्ते का टाइम पीरियड होगा, इतना हो गया। कहता नहीं सर कई बार लॉस भी हो जाता है, कई बार नहीं भी होता। मैंने कहा ठीक है, महीने में 20-22 वर्किंग डे होते हैं, मान लो आपको 10 दिन में कुछ नहीं प्रॉफिट कमाया आपने, तो 10 दिन तो प्रॉफिट कमाओगे, 10 दिन के तो 50,000 हो गए ना, तो 1:1 का रेशो हो गया, तो 5 लाख के ऊपर 5 लाख बन गए ना मेरे। तो मैं तो आपसे कुछ नहीं बोल रहा, आप एक काम करो। मैंने कहा एक काम करो, आप मुझे महीने का सिर्फ 1 लाख रुपये दे दीजिए, 5 लाख की मैं आपको ट्रांसफ़र करता हूँ, आप मुझे 1 लाख रुपये दे दीजिए हर महीने का। मैंने कहा इसमें आप बोल रहे हो 2.5 लाख प्रॉफिट होगा, 3 लाख होगा। मैंने कहा सारा प्रॉफिट वो सब आपका, आप ये मान के चलो कि ये आपकी कंसल्टेंसी फ़ी है, एडवाइजरी फ़ी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, या आपकी इंटेलेक्ट जो आप उस पर काम करते हो स्टॉक मार्केट में, ये वो है। आप मुझे सिर्फ 1 लाख रुपये। सर आपको कल हम 2 दिन के लिए ट्रायल देंगे, आप पहले देखिए उसको और उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। ही हैड माई नंबर दैट विच आई डोंट शेयर विद एनीबडी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, फ्राइडे था, ये लास्ट फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, परसों फ्राइडे को करीब 9:30 बजे, 9:45 बजे उसका कॉल आया। सर मैं राहुल बोल रहा हूँ अहमदाबाद से, कल आपसे बात की थी मैंने, ये किया था वो किया। हाँ ठीक बात कर रहे हो।
कहता है अभी बैंक निफ्टी क्या चल रहा है? मैंने कहा बैंक निफ्टी चल रहा है 35,200 को चल रहा है, 200 प्लस 10 था 15 था। कहता है यहाँ पे आप 2 लॉट शॉर्ट कर दीजिए। मैं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी बुलिश ब्रेकआउट दे रहा है 35,100 से ऊपर और उसका टारगेट 36,000 का है, और ये आदमी मुझे बोल रहा है कि बैंक निफ्टी शॉर्ट कर दो। मैंने कहा मैं कंप्यूटर के सामने ही बैठा हूँ, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, मैंने 2 लॉट शॉर्ट कर दिए। कहते कितने में किए? मैंने कहा 35,207 पे कर दिए। ठीक है जी, मैं दोबारा कॉल करूँगा। ओके। मैंने किए नहीं थे और ना ही मैं करता हूँ, ट्रेडिंग ही नहीं करता, पर उसको बोल दिया कि मैंने कर दिए। आधे घंटे के बाद फिर फ़ोन आया, फिर कहता है कि साहब अभी बैंक निफ्टी क्या चल रहा है? मैं कहा 35,325 के करीब चल रहा है। कहते यहाँ 4 लॉट आप और शॉर्ट कर दीजिए। मैंने कहा 2 लॉट आपने ऑलरेडी शॉर्ट कर रखे हैं और उसमें 100 से ज़्यादा पॉइंट का नुकसान है मेरे को। कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं ट्रेस करता रहूँगा और फॉलो करता रहूँगा। मैंने कहा ओके। मैंने कहा ठीक है, मैंने 4 लॉट आपके कहने पे कर दिए। कहते कितने पे किए? मैंने कहा 35,308 पे। तो एवरेज जो मेरी बन गई करीब बन जाएगी 35,260 65 या 60 के अराब बन जाएगी। 6 लॉट मतलब मेरे एवरेज प्राइस 35,260-70। उसके बाद जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स को बोल रहा हूँ आप बाय करो, इसका टारगेट इतना ऊपर है। हमने इनफैक्ट एक दिन पहले ही बाय कर लिया था, हमने थर्सडे को ही बाय कर लिया था, 634 673 पे बाय किया था और उनको बोला था कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तो इसमें 800-900 पॉइंट की अपमूव है। एक तरफ तो मैंने अपने क्लाइंट्स को बाय करा रखा है और दूसरी तरफ ये मुझे बोल रहा है शॉर्ट करो। एनीवे शॉर्ट तो किया नहीं था मैंने, बस बोल दिया मैंने शॉर्ट कर दिया। चढ़ते चढ़ते 35,600 कितना 50-60-70 चला गया। मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ कि भाई तूने पोजीशन क्रिएट कराई है, क्या करना है? फ़ोन नहीं उठा रहा, नॉट रीचेबल, स्विच्ड ऑफ, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए अगर आप अगर मेरी जगह होते और आपने जेन्युइनली 6 लॉट शॉर्ट किए होते बैंक निफ्टी के अंदर तो 300 पॉइंट का तो कम से कम आपको नुकसान था। 6 लॉट 300 पॉइंट कितना हो गया? रफली 45,000 रुपीज़। ये है हाल उन जालसाज़ों का, धोखेबाजों का, ठगों का, जो आपको टिप्स प्रोवाइड करने के नाम पे कॉल करते हैं और ये करते हैं। दूसरा इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? उनके पास डेटा होता है डीमैट अकाउंट होल्डर्स का, जो ब्रोकर से मिल जाता है, NDSL से मिल जाता है, या किसी और सोर्सेज काफ़ी हैं मिलने के, जो ₹1 पर लीड के हिसाब से, ₹5 पर लीड, ₹10 पर लीड, कोई 5,000 रुपये में 2 लाख डेटा भी मिल जाता है। वो नया पुराना होता है, जब पुराना होता है तो वो बहुत जगह बिक के 5,000 रुपये में दे देते हैं, 3 लाख 5 लाख लोगों का डेटा। एनीवे तो वो क्या करते हैं, दे हायर ए कॉल सेंटर कंपनी, किसी को 5-6 एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको देते हैं 200 आदमियों का फ़ोन नंबर्स कि इनको कॉल करो और इनको ट्रायल के लिए कन्विंस करो। मान लो 5 उनके टेलीकॉलर्स हैं और वो डिफरेंट लोगों को 200 का टारगेट करके बैठते हैं। 200 में से मान लो 20 लोगों को भी उन्होंने कन्विंस कर दिया कि ट्रायल देंगे, तो एक दिन में 5 लोगों ने 1000 लोगों को कॉल किया और उसमें से 100 लोगों को उन्होंने कन्विंस कर दिया कि नेक्स्ट 2 डेज़ का ट्रायल वो देंगे। और उनसे टर्म कंडीशन जो होती है कि हमारा जैकपॉट कॉल्स, श्योर शॉट कॉल्स और मल्टी मिलियनर कॉल्स और पता नहीं क्या क्या कॉल्स होती हैं, और उसके हम 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये महीना लेते हैं। अब क्या करते हैं वो लोग? आई टेल यू वेरी सिंपल मॉडस ऑपरेंडी। जो 100 लोगों ने चूज़ किया है ट्रायल लेने के लिए, उनको वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, A 50 लोग, B 50 लोग। ट्रेंडिंग मार्केट में तो ठीक है, ऊपर भी चलता है नीचे भी चलता है। नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में जब मार्केट वॉलेटाइल होती है, 50 लोगों को वो बाय कॉल देंगे और 50 लोगों को सेल कॉल दे देंगे। एंड ऑफ द डे मार्केट क्या होगा, या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मान लो ऊपर गई तो जो ग्रुप A था उसकी कॉल सक्सेसफुल हो गई। अब वो B को
साइड में कर देंगे। अब ए ग्रुप वालों को फ़ोन करेंगे कि हमने सर आपको आज ट्रायल दी थी और हमने आपको ये बाय करवाया था, 2 कॉल ऑप्शन बाय कराए थे, या बैंक निफ्टी बाय कराया था, या निफ्टी बाय कराया था, उसमें आपको इतना प्रॉफिट हुआ होगा। अब जिसने किया होगा तो बोलेगा हाँ किया है मैंने और मुझे प्रॉफिट हुआ है, जिसने नहीं किया वो बोलेगा नहीं किया। सर आपको कल एक बार फिर हम ट्रायल देंगे और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे फ़ीस की और चार्जेस वगैरह। अब नेक्स्ट डे क्या करते हैं, फिर वो जो 50 का जो ग्रुप था उसको फर्दर डिवाइड करते हैं 25 में 25 में। अब 25 लोगों को सेम कहानी बाय कॉल दिया। मान लो सी ग्रुप है, वो सी ग्रुप को उन्होंने बाय कॉल दिया और डी ग्रुप जो बाकी 25 है उनको सेल कॉल दिया। मान लो उस दिन मार्केट गिर गई तो डी ग्रुप जो है वो सक्सेसफुल रहा, मतलब ए से डी में आ गया। जो डी के जो 25 लोग हैं आउट ऑफ 100 जो जिनको ट्रायल देनी थी, 25 लोगों को सक्सेसफुली 2 दिन ट्रायल मिली। अब वो 25 लोगों को फ़ोन करेंगे कि साहब 2 दिन आपको ट्रायल दी, आपने देखा 100% सक्सेसफुल थी, आप ये था वो था, आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारा ये जैकपॉट प्लान है, ये फलाना प्लान है, ये ऐसा प्लान है, ये 25,000 लेते हैं महीने के, हम 20,000 लेते हैं, फॉलोअप करेंगे, ईच कॉल को हम ट्रेस करेंगे, मॉनिटर करेंगे, आपको एडवाइस करेंगे। बट एंड ऑफ द डे क्या होता है, और ये लोग कौन फंसते हैं ज़्यादातर, गेट रिच क्विक स्कीम में बिलीव करने वाले छोटे इन्वेस्टर जिनकी पूंजी सिर्फ लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख होती है। वो अपने पूंजी लगाते हैं और कमा के बैठ जाते हैं, कर्ज़ा लेते हैं बैठ जाते हैं। अभी 4-5 दिन पहले एक किसी का कॉल आया मथुरा से, कोई यंग आदमी था, कहता है सर मैं अपनी कुंडली चेक कराना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, उसको बताया कि ऐसा हम करते हैं। कहता है कि मेरे पास 3.5 लाख की सेविंग थी, 3.5 लाख मेरे वो डूब गए और 1.5 लाख का मैंने ऊपर से कर्ज़ा भी लिया, वो भी डूब गया। 5 लाख मैं हार चुका हूँ स्टॉक मार्केट में। और फर्दर ही इमोशनली टोल्ड मी कि सर आज मेरी पहली मैरिज एनिवर्सरी है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट दे सकूं, कहीं उसको बाहर ले जाऊं या कुछ करूं। तो मैंने कहा टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अगर मैं आपका हॉरोस्कोप एनालाइज भी करता हूं, आपको बोलता हूं कि आगे नहीं करो, तो क्या आप नहीं करोगे? या आप अब कह रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है अपनी वाइफ को गिफ्ट देने के लिए या करने के लिए। आइडिया जो ये सब कहने का है कि प्लीज़ डोंट गेट ट्रैप्ड थ्रू दीज पीपल हु आर प्रॉमिसिंग यू मून, दे आर प्रॉमिसिंग यू मैनी थिंग्स कि आपको करोड़पति बना देंगे, मल्टी मिलियनर बना देंगे। जैसे आता है यूट्यूब के कई वीडियोस में, ये 2 स्टॉक अगर आपने नहीं लिए माला माल हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, ये हो जाओगे। ऑल दिस बुलशिट। नोबडी कैन बिकम ओवरनाइट करोड़पति इन 2 months 3 months विद ए पेनी स्टॉक ऑफ 2 रुपीज़। अभी कुछ दिन पहले एक किसी का टाइटल था 2 रुपये का स्टॉक 800 रुपये में 6 महीने में हो जाएगा। तो आई वॉज ऑल्सो क्यूरियस कि ऐसा कौन सा स्टॉक है 2 रुपये का जो 6 महीने में 800 रुपये हो जाएगा। आई जस्ट स्विच ऑन वीडियो, कुछ भी नहीं था उस 2 रुपये के स्टॉक के बारे में, तो कोई जिक्र था ही नहीं। कुछ वीडियो बाइट्स थी, टीवी की बाइट्स थी, एनालिस्ट की कुछ वो दिखा के, दैट इज़ जस्ट टू अट्रैक्ट द व्यूअरशिप, दैट्स ऑल। तो प्लीज़ आप ऐसे जालसाज़ों के चक्कर में ना पड़िए, अल्टीमेटली आप गंवाएंगे। ये सब फ्रॉड हैं, धोखेबाज लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। इन्होंने वो 4-6 घंटे 15 घंटे 20 घंटे वाला टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स किया होता है ऑनलाइन, और उसको करके खुद को समझते हैं कि एनालिस्ट हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर कॉल देते हैं हम जी। व्हाट इज़ ऑपरेटर? कंप्यूटर ऑपरेटर। इट्स ए फनी थिंग। एनीवे, दैट वाज माय रियल इशू कि जो रियल मेरे साथ अभी परसों ही हुआ है। तो आई जस्ट वांटेड टू वार्न एवरी स्मॉल इन्वेस्टर पर्टिकुलरली, क्योंकि वो उनके पास कैपिटल कम होता है, पैसा कम होता है, एंड दे वांट टू बिकम लखपति एंड करोड़पति वेरी फास्ट। पर ये जगह वो नहीं है, ये जगह गंवाने की है। 95% पीपल आर लूजिंग मनी इन ट्रेडिंग, 95%। कोई मुझे जो 6 महीने से जो डे ट्रेडिंग कर रहा हो
मेरे को लिख के भेजे कि मैं 6 महीने से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो आई विल सल्यूट हिम। मुझे पता है, आई एम इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 30 ईयर्स। दिल्ली में एक ब्रोकर था, वो खुद ही कहता है कि डे ट्रेडर्स तो कभी पैसा कमा ही नहीं सकते। एंड जो उसको डे ट्रेडिंग के लिए उसके जो क्लाइंट्स उसको ऑर्डर देते थे, सर रिलायंस बेच दो या टाटा स्टील ले लो या टाटा मोटर ले लो या कुछ भी ले लो, ही नेवर यूज टू सेंड दोज ऑर्डर्स टू द ट्रेडिंग फ्लोर, ही यूज टू एग्जीक्यूट हिमसेल्फ। उनको बोलता हो गया, जो लीवरेज प्राइस होता है, जो मान लो टाटा स्टील 301 302 का प्राइस बोलते हैं, 1 पे बायर है या 2 पे सेलर है, तो 300 कोई मांगेगा तो कहेगा ठीक है 302 पे आपके 500 शेयर आ गए या 1000 शेयर आ गए या जितने भी शेयर आ गए। और जब वो काटेगा, वो जब जनरली वो पैनिक में ही काटते हैं, जब लॉस हो रहा होता है तब काटते हैं, तो वो उस दिन उनका हिसाब था बराबर। दैट वे ही मिंटेड मनी बिकॉज ही नोज 95% विल बी लूजर्स एंड ओनली 5% विल बी गेनर्स। एनीवे, ये तो बात हो गई जो टिप प्रोवाइडर्स की। अब बात करते हैं कि एक बारी हमने परसों जो वीडियो दिया था उसमें हिंट दिया था कि मार्केट अगले महीने की 5-7 तारीख से लेकर के एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ जुलाई, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर लुकिंग वीक। हमने री-एनालाइज़ किया, दोबारा हमने उस पर रिसर्च की और हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन से सेक्टर जो है हमें वीक लग रहे हैं अगले महीने की 5 तारीख से। हो सकता है कुछ सेक्टर 7 तारीख को, कुछ 13 तारीख से तक भी चलें। मैं वो बता दूंगा आपको कौन से सेक्टर जो इंडिकेशन दे रहे हैं, जो शायद 12 तारीख तक भी चले गए। जो मेनली बैंक, आईटी, हाउसिंग फाइनेंस, ऑटो, प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, एफएमसीजी, शुगर, पावर, ये सेक्टर अगले महीने 5-7 तारीख से वीक है। जो 2-4 दिन आगे खींच सकते हैं वो है आईटी, फार्मा एंड सम स्टील स्टॉक्स। अब जैसे हमने बोला पीएसयू बैंक्स का सेक्टर अगले महीने वीक लग रहा है, इनफैक्ट में भी वो शायद एक आध दिन से ही शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अगेंस्ट दी ट्रेंड चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल पीएनबी है, पीएनबी इंडिकेशन दे रहा है कि अगले 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते पहली तारीख के बाद ठीक रहेगा। अब वो रीज़न चाहे कुछ भी हो कि ईडी ने जो प्रॉपर्टी अटैच की है विजय मल्ल्या की, या उसमें से कुछ शेयर मिला उसकी वजह से, या कोई इनसाइडर कोई न्यूज़ हो या कुछ हो, तो पीएनबी जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि इट लुक्स पॉजिटिव फॉर ए लॉन्गर पीरियड। तो पर हम उसको आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन रिकमेंड तब करेंगे जब टेक्निकली उसका जो रेजिस्टेंस है मेन 45 साढ़े 45 पे रेजिस्टेंस है। पिछले काफ़ी टाइम से ये 20 और 45 के अंदर घूम रहा है। अगर 45 साढ़े 45 को काट गया डिसाइसिवली विद वॉल्यूम्स, तो उसका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा करीब 70-75। तो अगर कोई 5000 शेयर लेता है, मान लो 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता है और इज लुकिंग फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 7.25 lakhs और 1.5 lakhs, तो ही शुड बी प्रिपेयर टू शेल आउट 30,000 इन केस दैट डजंट मूव इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। मान लो हमने अगर 45 पे अगर हम या 45.5 पे हम रिकमेंड करते हैं बाइंग की, तो डेफिनेटली विल गिव ए स्टॉप लॉस ऑफ से 40 रुपीज़। तो अगर आप देख रहे हो कि 1.5 लाख बन सकता है 5000 शेयर के ऊपर, तो यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू बी ए लॉस ऑफ 25-30,000 ऑल्सो। ये आप माइंड। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जिसने अभी 2 दिन पहले अपने रिजल्ट्स दिए थे, उसने एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रखा था, और जिस दिन रिज़ल्ट आए उस दिन उसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेक डाउन दिया, जिसका टारगेट करीब 250-275 के करीब है। और ये दिखा रहा है कि पहली तारीख को भी शायद गिरेगा, लेकिन उसके बाद कुछ दिन वापस चलेगा। नाउ वी विल कीप दैट स्टॉक इन आवर माइंड कि टाटा रिलायंस ने 1 तारीख के बाद पॉजिटिव इंडिकेशन दी है। तब तक देखेंगे कि वो गिर के कितना ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है और क्या रिकवरी के चांसेस दे रहा है। अगर टेक्निकल उसके साथ मैच करते हैं तो वी विल डेफिनेटली रिकमेंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ फॉर रिकवरी ऑफ फ्यू डेज़। मैं फिर बोलता हूँ, जब अनलेस वी स्पेसिफाई सम पीरियड, जैसे हमने बोला कि एंड ऑफ जुलाई तक, देन अदरवाइज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यू डेज ओनली। फॉर एग्जांपल लास्ट वीक की जो वीडियो में मैंने कहा था अदानी पोर्ट,
वेरी फर्स्ट डे, ऑन द वेरी फर्स्ट डे मंडे को हमने अदानी पोर्ट लिया, 704 के करीब लिया था और 750 के आसपास ये गया था, वहाँ निकल गए थे। इट गेव ए गुड प्रॉफिट ऑफ 40-50,000 रुपीज़। तो दैट मीन्स अदानी पोर्ट उसके बाद गिरता रहा पोर्ट। तो सिमिलरली अभी भी अदानी पोर्ट पहली तारीख के बाद पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। तो वी विल कीप इन अवर माइंड कि अदानी पोर्ट इज़ वन ऑफ द स्टॉक विच हैज़ गिवन पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर द नेक्स्ट से 1 वीक और 2 वीक्स और 1.5 वीक। तो हम कोशिश करेंगे कि पहली तारीख को कितना गिरता है उसकी पोजीशन देख के वी में टेक ए लॉन्ग पोजीशन। अब ये मेरे इस वीडियो में कुछ कहने के बेसिस पे कोई प्लीज़ पोजीशन ना क्रिएट किए, बिकॉज वी कोरिलेट ऑल दीज थिंग्स विद द टेक्निकल्स आल्सो। इफ़ टेक्निकल सपोर्ट, एक एस्ट्रोलॉजी तो एक बेस है, ठीक है, उसके बाद टेक्निकल्स पे भी हम देखते हैं। बहुत रेयरली होता है कि हम बिना टेक्निकल्स को कंसिडर किए हुए कर लेते हैं, बिना किसी कोई पैटर्न के, बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी सिग्नल के हम कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल अपोलो हॉस्पिटल हमने लास्ट वीक बाय किया था, उसमें कोई इंडिकेशन नहीं था। इट वाज फॉलिंग, दैट डे रिजल्ट हैड कम, इट वाज फॉलिंग डाउन, इट हैड कम टू आई थिंक 30 समथिंग और 31 समथिंग। तो हमने वो 3200-1516 के आसपास लिया था और 3450 फ्राइडे को टच कर दिया था और फर्दर बताया कि अगर 3450 से ऊपर चला गया तो फिर इसका और चांसेस है, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स इन फार्मा सेक्टर जो अगले महीने के 10, 11, 12 तक जो है पॉजिटिव रह सकता है। उसके अलावा जो और दूसरे फार्मा स्टॉक्स जो एस्ट्रोलॉजिकली सपोर्ट कर रहे हैं अपने को, वो हैं डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन और सिप्ला, सन फार्मा। अब ये प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल कॉल है, इसमें कुछ पता नहीं है उनके रिजल्ट क्या हैं, क्या पैटर्न बन रहे हैं, प्राइस क्या चल रहा है, मुझे भी नहीं पता किसका क्या प्राइस चल रहा है। दैट वी विल सी टुमारो कि किसका क्या प्राइस चल रहा है और इसमें से कौन सा स्टॉक रिकमेंड करना है, दैट वी विल डिसाइड टुमारो। कि करना भी है कि ये पहले तारीख के बाद करना है, वो भी हम देखेंगे। देन दूसरे जो बताया, PSU स्टॉक जनरली वीक लग रहे हैं, इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स भी वीक लग रहे हैं 7 तारीख के बाद, 5 तारीख के बाद। कुछ स्टॉक्स जो जैसे PNB है, कैन बैंक है, ICICI बैंक है या इंडसइंड बैंक है, एस्ट्रोलॉजिकली वो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। तो हम कब उन पे बाय करेंगे और कब एग्जिट कर जाएंगे, दैट वी विल डिसाइड इन द मार्केट ओनली, दैट ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स ओनली। टाटा स्टील इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स, इट इज़ स्टिल गिविंग पॉजिटिव इंडिकेशन। उसका मैंने कल शायद बताया था कि उसका 1060 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस कर गया डिसाइसिवली तो ऊपर 60 रुपये की फर्दर अप मूव भी है। तो वी विल डिसाइड, वी विल टेक डिसीजन, वट एवर वी गेट बॉट ऑन थर्सडे, वी हैड बुक यस्टरडे, बट स्टिल वी विल सी। हो सकता है कुछ लोगों ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होल्ड किया हो, अदरवाइज वी विल टेक ए फ्रेश कॉल। अदानी पोर्ट जो लास्ट वीक भी रिकमेंड किया था मैंने, और मंडे को ही लेके, और शायद मंडे को या ट्यूसडे को हम निकल गए थे उसमें से, आई थिंक विद प्रॉफिट ऑफ 40-50 रुपीज़। एक बार फिर इंडिकेशन दे रहा है पहली तारीख को, ये दोबारा एक बार ही 1 हफ्ते के लिए चल सकता है, तो वी विल डिसाइड अकॉर्डिंगली। देन जो वीकनेस शो कर रहे हैं स्टॉक अगले कुछ दिन के लिए, उसमें पावर सेक्टर जो है वो वीकनेस शो कर रहा है। इस हफ्ते जो वीकनेस शो कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, PFC, सेल, एस्कॉर्ट्स, भारत इलेक्ट्रिकल जो पिछले काफ़ी टाइम से अच्छी मूव दिखा रहा था, इसका टारगेट भी 190 के करीब है, पर अभी ओवरबॉट स्टेट में है एंड इट नीड्स करेक्शन। तो फ्रेश पोजीशंस इन्वेस्टर्स शुड अवॉइड इन दिस स्टॉक। टाइटन है जो काफ़ी चल रहा है ऊपर, अभी करीब 3-4 हफ्ते की डाउन ट्रेंड में आने की संभावना है। मारुति जो एकदम सडनली इतना राइज कर गया, हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर कर गया, वो इस हफ्ते गिरने की उम्मीद है। L&T भी गिरने की उम्मीद है। तो ऐसे मतलब व्हाट वी आर आइडिया वाज टू टेल यू कि व्हाट हाउ वी एनालाइज। फर्स्ट वी एनालाइज द मार्केट, देन वी एनालाइज द सेक्टर्स, देन विद इन द सेक्टर्स वी एनालाइज फ्यू स्टॉक विच आर इन F&O। मान लो फार्मा सेक्टर में 40 स्टॉक्स हैं, 40 में से मान लो 8 स्टॉक सिर्फ F&O के अंदर है,
तो उन 8 में से कौन से स्टॉक हमें ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, वी विल फोकस ओनली ऑन दोस, वी विल नॉट फोकस ऑन फलाना मोरपैन लैब, दिस लैब, दैट लैब, ये वी विल नॉट बॉदर अबाउट दोस, बिकॉज कैश में हम डील ही नहीं करते, कैश में हमको इनफैक्ट इंटरेस्ट भी नहीं होता। तो दिस इज़ हाउ वी डू। यूएस मार्केट की बात करें तो सरप्राइजिंगली S&P 500 और डॉ जोन्स दोनों ही सेम इंडिकेशन दे रहे हैं जो इंडियन मार्केट के इंडाइसेस दे रहे हैं। 6-7 के बाद करीब 3 हफ्ते की डिक्लाइन की उम्मीद रख सकते हैं। इट मे नॉट फेवर बुल्स, एटलीस्ट इट्स ऑलमोस्ट कंफर्म इट विल नॉट फेवर बुल्स। गोल्ड और सिल्वर जो हमने 17 तारीख को कहा था कि सिल्वर ने यहाँ यू टर्न ने इंडिकेशन दिया है, अभी तक मूव आई नहीं है, जो डिज़ायर्ड या एंटिसिपेटेड या एक्सपेक्टेड मूव थी, अब मूव वो अभी तक आई नहीं है। लेकिन पॉजिटिव पीरियड ख़त्म नहीं हुआ उनका, कई बार होता है फेल भी हो जाए। आई डोंट से कि एवरी टाइम वी विल बी राइट और वी कैन बी रॉन्ग ऑल्सो समटाइम्स, बट एस्ट्रोलॉजिकली पॉजिटिव इंडिकेशन अभी गोल्ड सिल्वर में है अप टू 10th और 11th ऑफ जुलाई। तो अभी भी जिनको जो हाई थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो विद द रिसेंट लो एज ए यहाँ से थोड़ा सा नीचे एज ए स्टॉप लॉस मान के थोड़ी पोजीशन मिनीज में चाहे ले सकते हैं, जिसमें गोल्ड का टारगेट करीब 47,000 और सिल्वर का टारगेट कम से कम 70,000 है। तो दैट इज़ ऑफ कोर्स यू हैव नॉट टू ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, दैट आई एम टेलिंग यू। और नेपट्यून अभी रेट्रोग्रेड हुआ है, कल 26 को होना था। उसने आपने देखा नेचुरल गैस जो हमने रिकमेंड की थी 226 पे और 230 पे, और कहा था कि 230 क्रॉस कर जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट करीब 270 से 275 होता है। तो ऑलरेडी आई थिंक 264-5 तो शायद चला गया है, इट्स मैटर ऑफ ओनली 4-5 रुपीज़। बट अभी भी नेपट्यून क्योंकि रेट्रोग्रेड हुआ है तो फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूवमेंट, पर फॉर द टाइम बीइंग नेचुरल गैस को हम ओवरबॉट की कैटेगरी में रखेंगे। क्रूड ऑयल जो हम 2 महीने से हमने टारगेट दिया था, 2 महीने से, जबकि टीवी के बहुत सारे एनालिस्ट बोल रहे थे कि ये जाएगा नहीं, ये नीचे गिरेगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा, $77 और $90 के टारगेट हमने दिए थे आज से 2 महीने पहले, जब इट वाज स्ट्रगलिंग टू क्रॉस 66-67। हमने कहा once crude crosses 67-68, the next target will be 77 and then further 90 also you can expect in few months. तो I think we are heading for 90. Of course अभी इतना जो चल चुका है उसकी करेक्शन आ सकती है, but bear in mind that it is not a commodity to take any positional short call except for few days or otherwise. और जो सेक्टर जो S&P का बता दिया, निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी फ्यूचर वो भी सेम करीब 5-7 तारीख के बाद करीब 3 हफ्ते के लिए थोड़े से अंडर प्रेशर रहेंगे। कितने रहेंगे ये मैं कुछ नहीं बोलता। तो फ्रेंड्स, दैट वाज दी आउटकम या निचोड़ कह लो जो हमारी रिसर्च का था। इस पे आपको एक्ट नहीं करना है। एक्ट हम तभी करते हैं जब स्टॉक मार्केट में हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी उनको सपोर्ट करते हैं। कई बार होता है हम बिना टेक्निकल्स को कंसिडर किए हुए कोई पोजीशन ले लेते हैं, बट नॉर्मली वी आल्सो कंसिडर गिव इम्पोर्टेंस टू टेक्निकल एनालिसिस आल्सो। और एक बात तो पक्का है कि जो स्टॉक अगर मैंने कोई किसी को बोल दिया, सजेस्ट कर दिया बाय करने के लिए, और बाय चांस वो टीवी में भी 2-4 एनालिस्ट बोल देते हैं, तो आई ट्राई टू गेट आउट इमीडिएटली। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो टीवी को फॉलो करते हैं, जो बिज़नेस चैनल्स होती हैं, उनके 3-4 जो मान लो एनालिस्ट जो बोलते हैं कि आज ये ले लो, आज ये ले लो, तो वो स्टॉक एंड में आके जनरली गिरता है। आई डोंट से एवरी टाइम, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो आई ट्राई टू अवॉइड दो स्टॉक्स विच इज़ रिकमेंडेड बाय एनालिस्ट्स। एक कुछ दिन पहले मन्नापुरम फाइनेंस ने 154 पे ब्रेकआउट दिया था, उसका टारगेट था 160-162 था करीब, तो 154 पे मैंने रिकमेंड किया, तो उसी टाइम 3 एनालिस्ट ने सेम स्टॉक को रिकमेंड कर दिया, एंड दैट वेंट अप टू 67 और
65.5, 56, sorry, 56.5, and it came back. It entered back into the pattern and it touched 150, 152. उसके बाद दोबारा चला ये जब चलने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए. तो I try to avoid those stocks which are generally recommended by TV analysts because it is followed by a mass segment of investors and traders who are keeping their TV on during the market hours. So that was it, my dear friends. We had a nice profitable for you. We will try our best to give you the best calls and for proper follow-up also. But sometimes we can go wrong also. Please keep in mind and read the disclaimer which is given in the YouTube के description में जो दिया हुआ है उसको पढ़िए. And if you like this video, please share it, subscribe it and distribute to your friends. At least they can benefit. और ख़ासकर नए जो छोटे इन्वेस्टर और नए इन्वेस्टर या डे ट्रेडर जो इन धोखेबाजों के जो जाल में फंसते हैं, प्लीज़ आप उनको ज़रा ध्यान से ट्रीट करें. इट इज़ नॉट कि ब्लाइंडली उसने खोल दिया, आपको 2 दिन ट्रायल दे दी. एक इसी लास्ट वीक में एक क्लाइंट आया मेरे को कहता आप 1 दिन का ट्रायल दे दो मेरे को. मैंने कहा 1 दिन के ट्रायल से कैसे मालूम करोगे आप मैं अच्छी कॉल्स देता हूँ यूज़ करता हूँ. 1 दिन में हो सकता है मेरी सारी कॉल्स फेल हो जाए. आप क्या इंटरप्रिटेशन उसका क्या इंप्रेशन लेके जाओगे, या हो सकता सारी सही हो जाए. और बाई चांस ऐसा भी हुआ. और ही केम ऑन वेडनेसडे एंड वेडनेसडे वर ए वेरी बैड डे फॉर अस एज फार एज ट्रेडिंग इज़ कंसर्न. उसमें स्टॉप लॉस एक तो आई थिंक मारुति का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, टाटा स्टील का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, एंड मे बी वन और I don't remember if it was 1 or 2 more. That was a bad day. Actually, we were expecting rise on 24th and 5th. तो उसी एंटिसिपेशन में हमने फ्राइडे वेडनेसडे को पोजीशन क्रिएट की थी. बट जो लास्ट में जो सडनली गिरा था उसकी वजह से वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए थे. बट द नेक्स्ट 2 days वर ऑलमोस्ट 100% या ऑलमोस्ट 95% सक्सेसफुल. तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू लूज़ योर मनी, बिफोर यू आपका बच्चा घर में वेट कर रहा है, कोई बर्थडे के लिए गिफ्ट मांग रहा है, वाइफ आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, या कुछ भी आपके कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उन पैसों को आप उन दुष्टों को देने की बजाय आप अपने बच्चों को स्पेंड करो, उनको खुशियों को स्पेंड करो. वो टीवी उनको पिक्चर दिखाओ, घूमने ले जाओ, पार्क में ले जाओ, कहीं घूमने आउटसाइड छोटे मोटे हिल स्टेशन पर ले जाओ. बेटर स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली इंस्टेड ऑफ. और टेंशन कितनी होती है आपको पता ही है. तो जो लोग लॉस करते हैं उनको कितनी टेंशन होती है लॉस करने के बाद कि कैसे रिकूप करेंगे. और वो भी उसमें फिर वो ट्रेड गलत लेते हैं, वो ट्रेडिंग कर जाते हैं. वो सोचते हैं कि एक बारी में इतना पैसा गंवाया है तो इतना पैसा मुझे कवर करना है. जो लोग 2 लॉट में खेलने वाले होते हैं वो 5 लॉट में काम करते हैं, 10 लॉट में काम करते हैं. तो दैट मल्टीप्लाइज टू देयर प्रॉब्लम. ठीक है. तो हैव ए नाइस वीकेंड. ओके, थैंक यू, बाय.